वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डे वाइज अपनी सीरीज चल रही है। 50 क्वेश्चन की पूरी जीएस की मिक्स क्वेश्चन, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये उसका 7वां दिन है। 6 हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मैंने प्लेलिस्ट बना दी, देखिए, बहुत हेल्पफुल है ये प्रीलिम्स के लिए। बाकी एक ज्योग्राफी की चल रही है डेली 50 एमसीक्यू की सीरीज़, उसको भी फॉलो करिए, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर पॉलिटी, साइंस, ऐसे करके सब आपको मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस स्रोत से लिए गए हैं? द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या जर्मन के संविधान? तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रेफरेंस टू बिहार? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला गोपालगंज है, तो ये गलत है दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। क्या है? शेखपुरा है। शेखपुरा, शेखपुरा है, शेखपुरा। और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ये गोपालगंज है। सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर हुई है बिहार में वो गोपालगंज में हुई है। ठीक है, यानी पहला दूसरा तो गलत हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान है, ये सही है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो बिहार 12 नंबर पे आता है, यानी सिर्फ तीसरा सही है इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। बिहार नहीं, कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है बिहार की लोकसभा की सीटों की संख्या। ठीक है, विधानसभा की सीटें 243 है बिहार में, याद रखिएगा। लोकसभा की 40 है, विधानसभा की 243 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 है, ये गलत है। 16 है राज्यसभा की सीटें। ठीक है, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ ऑप्शन सी गलत है इसका। चलिए फोर्थ देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है या वेस्टर्न चंपारण है। ठीक है, और सर्वाधिक दश की वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। कौन सा है? मधेपुरा, सबसे ज़्यादा दश की वृद्धि दर जहाँ हुई है, ये भी ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार में किशनगंज है, ये भी सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। बिहार राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार टच द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार के कौन से जिले वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, एग्जाम में कई बार पूछता है। तो एक तो आपका किशनगंज है, दूसरा पूर्णिया है। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, और एक और याद रख लो अगर नहीं याद है, कटिहार। कटिहार, 3 करते हैं बस, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यानी इसमें तो सिर्फ ऑप्शन 1 और 2 सही है। बाकी तीसरा कौन सा है? कटिहार। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन वैशाली जिले में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट? नकटी पक्षी अभ्यारण्य, बरेला झील, सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य या पंत वन्य जीव अभ्यारण्य? बताइए कौन सा स्थित है। तो दोस्तों वैशाली जिले में आपको मिल जाएगा बरेला झील, सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 देखते हैं। बिहार राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में 1989 में महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह म्यूजियम हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1979? तो ये स्थापना करी गई थी दरभंगा में। कहाँ करी गई थी? दरभंगा, दरभंगा में। ठीक है, चलिए 8 देखते हैं। 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। ठीक है, बिहार राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। द स्टेट ऑफ बिहार वॉज द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक हो जाएगा। केरल राज्य सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य था। केरल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं लक्षद्वीप में स्त्री साक्षरता दर सबसे अधिक थी, ये गलत है, ये भी केरल में है। स्त्री साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में। ठीक है, यानी सिर्फ 1 और 2 सही है इसका, सिर्फ 1 और 2 सही है। चलिए 9 देखते हैं। कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस देयर इज नो शेड्यूल्ड कास्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी? तो बताइए कहाँ पे कोई भी आपको नहीं मिलेगी अनुसूचित जाति। तो देखिए अनुसूचित जो जाति है यानी शेड्यूल्ड कास्ट है, ये ना ही अरुणाचल में है,
ना ही नागालैंड में है, ना ही अंडमान निकोबार में, ना ही लक्षद्वीप। यहाँ सब एसटी मिलेंगे, यानी अनुसूचित जनजातियाँ मिलेंगी, ठीक है। यानी 1 2 3 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ सकते हो आप। 28 मार्च 1929 को डैश में आयोजित किए गए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। द 14-point proposal had been presented by मोहम्मद अली जिन्ना एट द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड एट, कहाँ पे हुआ था 1929 का ये वाला सेशन? तो ये हुआ था आपका दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली सेशन। याद रखिएगा टाइम 1929 पूछता है एग्जाम में। डैश भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 वर्ष 2022 में जारी की गई। तो जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये 2021 में कौन से नंबर की है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये दोस्तों 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। कौन सी है? 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट। चलिए 12 पे आते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण के मामले में निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ ट्री कवर एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो देखिए 2021 की फॉरेस्ट कवर के हिसाब से देखेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र किस पे आता है? नंबर 1 पे आ जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद आप देखोगे अगर तो राजस्थान मिलेगा दूसरे नंबर पे, और एमपी तीसरे पे है, कर्नाटक आपका चौथे नंबर पे, ठीक है। याद रखिएगा 5वां भी अगर पूछ ले तो उत्तर प्रदेश। चल, भारत वन स्थिति रिपोर्ट पे ही सवाल है ये वाला भी। 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वनावरण है? तो सबसे अधिक वनावरण कहाँ देखा गया है? तो ये देखा गया है पाके टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे? पाके टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व में। और ये है कहाँ? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है पाके टाइगर रिजर्व, यहाँ पे देखा गया है। चलिए 14 पे आते हैं। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितने मिलियन टन की वृद्धि हुई है? द कंट्रीज कार्बन स्टॉक हैज़ इंक्रीज बाय हाउ मेनी मिलियन टन्स एज कम्पेयर टू द लास्ट असेसमेंट ऑफ 2019। तो कितने की कमी हुई है? 79.4% की कमी हुई है। चलिए 15 देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राजतंत्रों का वर्चस्व है। इसमें से विषम का चयन करना है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज डोमिनेटेड बाय 4 पावरफुल मोनार्कीज। चल लाइक द ऑड वन। तो देखिए इसके टाइम पे ये गांधार ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध के समय उत्तर भारत की राजनीति में 4 कौन से थे? सिर्फ कोशाल हो गया, वत्स हो गया, मगध, एक अवंती था। अवंती, गांधार नहीं था, ठीक है, अवंती चौथा था। सॉरी। चलिए 16 पे आते हैं। मास्की के लघु अभिलेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? ठीक है। इन द माइनर इंस्क्रिप्शन ऑफ मास्की हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। तो ये किसने बताया है? ये बताया अशोक के मास्की इंस्क्रिप्शन में। अशोका ने खुद को बताया एम्परर ऑफ मगध, ठीक है, मास्की इंस्क्रिप्शन में। निम्नलिखित में से किसने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला में महाविहार व विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था तथा नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव दान दिए थे? तो ये किसने कराया था? ये कराया था धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने, ठीक है। 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें दान दिया था। क्या दिया था? दान दिया था, ठीक है। मुगल शासक अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? अकबर ने। ये भी सही है। और बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं। कह रहा अंग महाजनपद जिसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है उसकी राजधानी वर्तमान में कहाँ पर है? स्थित चंपा थी। वर्तमान डैश के निकट स्थित चंपा थी। तो देखिए अंग की जो राजधानी थी जिसका उल्लेख, अंग की राजधानी पहली चीज़ चंपा थी, आपको याद रखनी है। और जो प्रेजेंट में है ये भागलपुर में है। कहाँ पे है? भागलपुर में। और अंग की राजधानी चंपा है, ये प्रेजेंट में भागलपुर, ठीक। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब। 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और आपका उदयभद्र। तो देखिए बिंदुसार का शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व है। अशोक का शासनकाल अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा 272 से 232। चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत पहले थे उनसे, 322 से 298। और उदयभद्र इनका आपको 460 से 444 मिल जाएगा, ठीक है। यानी का सबसे कम समय तक के लिए उदयभद्र ही है। कौन है? उदयभद्र, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। 21 देखने हैं। 21 में कह रहा है किस राजवंश के शासकों के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग कहा गया है?
द राइन ऑफ द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज ऑफ मिथिला। तो ये कहा गया है किसको, जो आपके कर्णाट राजवंश था, ठीक है, कर्णाट या कर्णता डायनेस्टी, इसके रूलर को मिथिला का स्वर्ण युग कहा गया। इंपॉर्टेंट याद रखना, कर्णता डायनेस्टी के रूल को गोल्डन एज ऑफ मिथिला कहा गया है, ठीक है। जैसे गुप्ता एज को गोल्डन एज बोला जाता है, ऐसे ही मिथिला के लिए बोला जाता है कर्ण डायनेस्टी। तुगलक काल में बिहार शरीफ बिहार की राजधानी थी। वर्तमान समय की दृष्टि से तुगलक काल में बिहार की राजधानी निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आएगी। तो ये जो बिहार शरीफ है ये नालंदा में आ जाएगी। इस टाइम कहाँ पे आ जाएगी, नालंदा के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। चलिए 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नक्शबंदी संप्रदाय के प्रमुख संत बिहार शरीफ निवासी मुल्ला मोहन का शिष्य था। तो मुल्ला मोहन का शिष्य थे औरंगजेब। कौन थे, औरंगजेब, ठीक है। चलिए 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर हैज़ रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज या धर्मपाल। तो इसके लिए आपको क्रोनोलॉजी सबकी याद रखनी पड़ेगी। भाई वत्सराज का टाइम पीरियड 775 से 800 है, ठीक है। और महेंद्रपाल का आपका 885 से 910 हो जाएगा। और वहीं मिहिर भोज का अगर टाइम पीरियड देखोगे आप तो 836 से 885 हो जाएगा। और धर्मपाला का कितना हो जाएगा, 770 से 810, ठीक है। तो सबसे कम आप देख सकते हो कौन है, नहीं सबसे अधिक समय तक मिहिर भोज हो जाएगा। कौन, मिहिर भोज, ठीक है। चलिए 25 देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में सुसज्जित करना, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समेल का युद्ध, तलाईकोटा का युद्ध और स्वाली का युद्ध। तो समेल का युद्ध 1544 में होता है, तलाईकोटा का युद्ध 1565 में होता है। स्वाली का युद्ध की अगर बात करें तो ये आपको 1612 ईस्वी में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रोनोलॉजी बना लीजिए आराम से, 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है। 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिले में है, तो बिल्कुल ठीक है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले में, ये भी सही है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में, ये भी सही है। आलमगिरीपुर गुजरात में नहीं, उत्तर प्रदेश में। पहली चीज़, आलमगिरीपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। अगर जिला पूछे तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, ठीक है। वामदेव ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल के रचनाकार थे। वामदेव वॉज द कंपोजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल ऑफ ऋग्वेद। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वामदेव जो थे ये आपके चतुर्थ मंडल के थे। किसके थे, चतुर्थ मंडल के, याद रखिएगा वामदेव। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। मतलब संस्थापक कौन किसका नहीं है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, सही है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक था। ये कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये तो गलत हो गया। सैयद वंश का खिजर खां, लोधी वंश का बहलोल लोधी, यानी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में सुसज्जित करना है, कर देते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 में हुआ था। मीराबाई का जन्म कब हुआ था, 1498 में हुआ था। नामदेव का जन्म कब हुआ था, 1270 में हुआ था। और संत तुकाराम का जन्म कहाँ हुआ था, 1608 में हुआ था, ठीक है। अब इसको अगर क्रोनोलॉजी में आप लगाएंगे तो एकदम 3124 सही बैठेगा, 3124, ठीक है। 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। दीवाने खैरात ये क्या था, दान विभाग था, बिल्कुल सही है, ये दान विभाग था। दीवाने बंदगन दास विभाग था, दासों को मैनेज करने के लिए। और दीवाने इश्तिहाक पेंशन विभाग था, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने एक कृषि विभाग जिसे मुगल काल में दीवाने कोही के नाम से जाना जाता है, किसने भैया शुरुआत करी थी दीवाने कोही की। तो दीवाने कोही बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है दोस्तों। बदायूं की जामा मस्जिद ये इल्तुतमिश ने बनवाई थी, तो ये बिल्कुल सही है। बदायूं की जामा मस्जिद इल्तुतमिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बदायूं में एक बार अभी कांड भी देख रहा हो गया उत्तर प्रदेश में, तो पूछ सकता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये भी सही है। 1000 सुतून ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, 1000 सुतून ये भी सही है। जामा मस्जिद जहांगीर ने नहीं बनवाई थी, ये शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है, शाहजहां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा गलत है। संयुक्त भारतीय समिति या यूनाइटेड इंडिया कमेटी ये उमेश चंद बनर्जी ने बनाई थी, ठीक है। ये टाइम पीरियड भी याद कर सकते हो, 1883। वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन राय ने बनाया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब बनाया, 1825, अगर क्रोनोलॉजी दे दे। बहिष्कृत हितकर्णी सभा ये BR अम्बेडकर जी ने बनाई थी, गांधी जी ने नहीं, BR अम्बेडकर, ठीक है। और कब बनाई थी अगर टाइम पीरियड पूछ ले तो 1924 में बनाई थी। और बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले ये भी सही है, 1851, ठीक है। चलिए
पंडित शिवनारायण अग्रोत्री ने 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो पहली चीज़ याद रखना, देव समाज की स्थापना किसने की? शिवनारायण अग्निहोत्री ने करी, 1887 में करी। कहाँ पे करी? लाहौर में करी। ठीक है, लाहौर में करी। चलिए 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के दौरान तिब्बत को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? जो तिब्बत है पूरी तरह से ब्रिटिश में मिला लिया था। किसने मिला लिया था भैया? तो ये मिलाया था आपके लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। और इसका टाइम पीरियड आपको पता ही होगा, 1899 से 1905 था, जब बंगाल विभाजन हुआ था, तब का है इसका। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है 36 में। असम का लोक नृत्य बिहू है, तो सही हो जाएगा बिल्कुल। उड़ीसा का तरंग मेल है, तो उड़ीसा का नहीं है, तरंग मेल जो है ये गोवा का है दोस्तों। ये कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गौर मराइया, केरल का ओट्टुम थुल्लाम, ओट्टुम थुल्लाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा बिहार के किस जिले के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है? पुनौरा धाम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम? तो ये शामिल किया है दोस्तों सीतामढ़ी को। किसको? सीतामढ़ी को। किसको? सीतामढ़ी को, याद रखिएगा। देवप्रयाग बहुत आसान है दोस्तों। देवप्रयाग किसका संगम है? अलकनंदा पिंडार का, अलकनंदा मंदाकिनी का, अलकनंदा भागीरथी का, या अलकनंदा नंदाकिनी का? तो ऑब्वियसली अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और पिंडार जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा नंदाकिनी मिलती है, इसको बोलते हैं नंदप्रयाग। क्या बोलते हैं? नंदप्रयाग। ठीक है, चलिए 39 पे आ जाते हैं। सदाबहार वनों में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितने से अधिक होती है? तो जितने भी सदाबहार वन है उसमें औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितने? 200 से अधिक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में 200 से अधिक होती है। चलिए 40 देखते हैं। 40 में कह रहा है ये प्रमुख अभ्रक खाने हैं और जिलों से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। ठीक है, खम्मम माइन जो या खम्मम खनन केंद्र ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। गलत है दोस्तों, ये तेलंगाना में है। ये कहाँ है? तेलंगाना में। खम्मम खम्मम खनन केंद्र कहाँ है? तेलंगाना में। बाकी डूंगरपुर राजस्थान, गिरिडीह झारखंड, बिहार भागलपुर। ठीक है, बस खम्मम कहाँ है? तेलंगाना। चलिए 41 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा के अंतर्गत लगभग 1685 किलोमीटर की दूरी तय करता है? ठीक है, स्वर्णिम गलियारा या गोल्डन कॉरिडोर। तो देखिए गोल्डन कॉरिडोर अगर आपको पता हो तो ये शुरू हो रहा है, पहली चीज़ दिल्ली से मुंबई है एक, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, फिर आपका कोलकाता से चेन्नई और दिल्ली से कोलकाता। ऐसे है, मतलब जैसे कोलकाता है, ठीक है, फिर आपका मुंबई है, फिर आपका कोलकाता से आपका दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, फिर इसको ऐसे 4 कॉरिडोर को कनेक्ट कर रहा है। तो 1685 किलोमीटर की लंबाई किसकी है? तो 1685 किलोमीटर की लंबाई है कोलकाता चेन्नई की। किसकी है? कोलकाता और चेन्नई की। ठीक है, बाकी दिल्ली मुंबई की अगर देखोगे आप तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड। दिल्ली से लेकर मुंबई की आप देखोगे तो 1419 किलोमीटर के आसपास है। मुंबई और चेन्नई 1290 है। याद रखना ये कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग यानी आरोही अवरोही में भी दे सकता है आपको सेट करने के लिए। और दिल्ली कोलकाता की 1453, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गोल्डन कॉरिडोर। चलिए 42 देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? भारतीय रबर बोर्ड या रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये राजमुंदरी में। गलत है, ये राजमुंदरी नहीं, कोट्टयम में है, केरल में। कोट्टायम केरल में है। ठीक है, भारतीय रबर बोर्ड। चाय बोर्ड कोलकाता में है, भारतीय तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है, भारतीय मसाले बोर्ड कोची में है। ठीक है, याद रखने पूछ सकता है। रबर बोर्ड केरल में है, टी बोर्ड कोलकाता, टोबैको बोर्ड गुंटूर, स्पाइस बोर्ड कोची। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण किस देश में है? अब देश पूछ रहा है किस देश में सबसे ज़्यादा वनावरण है, तो ये सूरीनेम में है। कहाँ पे है? सूरीनेम। ठीक है, कहाँ पे है? सूरीनेम। कहाँ पे है ये? साउथ अमेरिका की कंट्री है सूरीनेम। बहुत वनावरण है, 98% से भी अधिक है यहाँ पे। चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही है? मध्यम सघन वन 1582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट हुई है। खुले वन में 2621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और झाड़ी क्षेत्र में 5320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपको याद रखने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट रिपोर्ट की। 45 देख लेते हैं। फिर वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में बांस के क्षेत्र में 2473 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है? तो ये कमी दर्ज की गई है किस में? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में कार्बन स्टॉक की मात्रा सबसे अधिक है? तो किस राज्य में भैया कार्बन स्टॉक की जो मात्रा है सबसे अधिक, तो ये आपको देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कार्बन स्टॉक समझे, जहाँ पे पेड़ सबसे ज़्यादा होंगे तो वो कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, तो इसलिए कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा अरुणाचल में है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं। चलिए 47 देखते हैं। वर्ष 2030 तक स्थापित सौर ऊर्जा के कितने गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है? तो ये 250 गीगावाट, किसको? 250 गीगावाट का करा गया। कितना? 250 गीगावाट, ठीक है। 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है, बिल्कुल ठीक है। लिंगानुपात 943 है। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 919 है। और भारत की साक्षरता दर 71% नहीं है, ये गलत है, 73% है। भारत की साक्षरता दर याद रखना कितनी है? 73%। पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और लिटरेसी रेट 73%। चलिए जनगणना का ये भी सवाल है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? भारत के सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है। द सेक्स रेशियो वॉज द लोवेस्ट इन सिख कम्युनिटी, ठीक है। बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, लिटरेसी रेट बिहार में सबसे कम है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है, कोई भी गलत इनमें से नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन 50। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है? सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला गया है, तो ये गलत है, ये पूर्णिया है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। सर्वाधिक ठंडा जिला देखोगे आप अगर, तो ये गया है, ठीक है। यानी सिर्फ ऑप्शन 1 सही होगा इसमें। तो ये थे 50 MCQ दोस्तों, कैसे लगे कमेंट में बताइए। आप लोग डेली प्लीज़ इसको फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छे से इसको बना सकूँ और आपको अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट